उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी तो सुपर हिट हो गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि योगी 2.0 की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कब और कहां होगा। और इसी पर मंथन करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज योगी आदित्यनाथ का बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे यूपी भवन जाएंगे। सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात है। इसके बाद 11:30 बजे वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। इन सब के अलावा योगी अपनी नई कैबिनेट को लेकर गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान योगी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। किन किन मंत्रियों को बनाए रखना है, किन नए चेहरों को मौका देना है, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि आज दिल्ली में योगी की दूसरी सरकार का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो जाएगा। लखनऊ की लड़ाई योगी आदित्यनाथ बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं और अब यूपी में योगी की सरकार बनाने की कवायद तेज है। लखनऊ में योगी की सरकार, उनकी कैबिनेट कैसी होगी, इसे लेकर आज दिल्ली में मंथन होगा और इसी मंथन में हिस्सा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली आगमन है। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आगमन कई सवालों के साथ है। मसलन योगी 2.0 सरकार की शपथ कब होगी, शपथ समारोह यानी योगी का राज तिलक कहां और कैसे होगा, मंच पर कौन कौन होंगे, किन नए चेहरों को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, किन का पत्ता कटेगा। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट आज दिल्ली में तय हो सकता है और ये सब तय होगा आज उनकी बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ होने वाली मुलाकात और मंथन के बाद। सुबह 11 बजे योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। आधे घंटे बाद सुबह 11:30 बजे वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात शाम को तय है, लेकिन इसके बीच वो गृहमंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान समेत संगठन के बड़े पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। योगी के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी आज दिल्ली में रहेंगे। यानी आज से दिल्ली में यूपी संगठन के साथ बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें न सिर्फ नए मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी बल्कि मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को पूरा करने का पूरा प्लान भी बनेगा। सूत्रों की माने तो योगी सरकार का शपथ ग्रहण होली के बाद हो सकता है। दिल्ली से लौटने के बाद योगी लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा और ये सब कुछ होली के बाद होगा। मतलब योगी की ताजपोशी 18 मार्च के बाद हो सकती है, लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा यहां होली के साथ दिवाली की भी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीतकर इतिहास बना दिया है। 5 साल तक सत्ता में रहकर पहली बार कोई लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। विपक्ष मुस्लिम और यादव वोटों के इर्द गिर्द घूमता रहा और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त जोड़ी ने बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। चेहरा योगी का रहा तो भरोसा मोदी का। योजनाएं नरेंद्र मोदी की रही, लागू करने की जिम्मेदारी योगी की। जनता का जबरदस्त विश्वास वोटों में तब्दील हो गया, लेकिन इसके बावजूद योगी के 11 मंत्रियों को जनता ने विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए, थाना भवन से सुरेश राणा हार गए, मोती सिंह छत्रपाल सिंह गंगवार हार गए, चित्रकूट से चंद्रिका उपाध्याय हार गए, आनंद स्वरूप शुक्ला, उपेंद्र तिवारी, रणवेंद्र सिंह धुनी, लखन सिंह राजपूत हार गए, इटावा से सतीश द्विवेदी हार गए और गाजीपुर से संगीता बलवंत हार गए। अब सवाल है कि किन चेहरों को मौका मिलेगा, कौन है जो अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी और योगी के जादू को आगे बेअसर नहीं होने देगा, क्योंकि इस बार की मोदी योगी मैजिक के आगे राजनीति के कई तिलिस्म टूट गए हैं।
यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर दिखाया कि कमल सिर्फ फ्लावर नहीं, फायर भी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, लड्डू खिला करके खुशियों का त्योहार। 11 मंत्रियों की हार की वजह से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि कैबिनेट में योगी के साथ आगे कौन कौन होगा। योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि यूपी में योगी की दूसरी सरकार के बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इस बार ओबीसी चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इस बार दलित चेहरे के रूप में आगरा से उम्मीदवार थी। वो न केवल खुद जीत कर आई हैं, बल्कि आगरा की सभी 9 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं। ऐसे में इसका इनाम बेबी रानी मौर्य को मिल सकता है। उनके साथ दलित और महिला फैक्टर दोनों जुड़े हैं। पूर्व आईपीएस असीम अरुण और ईडी में अधिकारी रह चुके राजेश्वर को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नोएडा से करीब 1,80,000 वोटों के साथ जीतने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नितिन अग्रवाल भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। हरदोई से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे नितिन अग्रवाल को पिछली विधानसभा में बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर बनाया था। इस बार बीजेपी से विधायक बने हैं। ऐसे में उनके भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज है। यूपी चुनाव का परिणाम ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनाव के लिए करीब 2 साल का समय ही बचा है। ऐसे में पार्टी के लिए योगी सरकार 2.0 में ओबीसी, स्वर्ण, दलित वोटरों को साधने की भी बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा हो सकता है इन जातियों को लीड करने वाले भी नए मंत्रिमंडल में नजर आए। लेकिन एक सच ये भी है कि जातियों के तिलिस्म को तोड़कर ही बीजेपी ने 37 साल के चल रहे ट्रेंड को उत्तर प्रदेश में तोड़ डाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।